जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमने शुरू किया हुआ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हमने बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स अभी तक पढ़े हैं वो दो पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और एक पढ़ा था ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मतलब हाइपोथेसिस बनाई जाएगी, लेकिन हाइपोथेसिस को हम पहले डिफाइन करेंगे कि हाइपोथेसिस होती क्या है। बेटा कोई भी जो बायोलॉजिस्ट होता है या कोई भी जो साइंटिस्ट है, जब वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है तो फिर वो क्या करता है, वो स्टेप्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहला स्टेप वो क्या करता है, वो ऑब्जर्वेशन लेता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन लेता है, डाटा इकट्ठा करता है। जब उसके पास डाटा इकट्ठा हो जाता है, मुख्तलिफ तरह का डाटा होगा, वो डाटा उसके पास क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और वो डाटा उसके पास क्वालिटेटिव भी हो सकता है। अब वो क्या करेगा, वो अपने उस क्वालिटेटिव डाटा को और क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा करेगा और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा को इकट्ठा करके एक स्टेटमेंट बनाएगा, एक बयान बनाएगा, एक मतलब ऐसी बात बनाएगा जो कि समझ आ सके, एक स्टेटमेंट बनाएगा। तो वो जो उसने स्टेटमेंट बनानी है, उस स्टेटमेंट को कहा जाएगा कि वो ऑब्जर्वेशंस की एक्सप्लेनेशन होगी। वो ऑब्जर्वेशंस की एक्सप्लेनेशन होगी और वो एक्सप्लेनेशन आर्जी होगी, क्योंकि उसने उसको टेस्ट करना, उसने उसको चेक करना है कि क्या वो सही है या गलत है। तो हाइपोथेसिस को हम कहते हैं, हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट है, एक बायोलॉजिस्ट है, वो क्या करता है, वो किसी कम्युनिटी को ऑब्जर्व करता है और उस कम्युनिटी के अंदर देखता है कि जिसके अंदर एनिमल्स भी हैं, इसके अंदर प्लांट भी हैं, इसके अंदर फंजाई भी हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं। क्वालिटी देखता है कि जी जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर के कलर्स क्या हैं, जो एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हैं, वो किस किस कलर के हैं। और फिर वो देखता है कि वो एनिमल्स कितनी तादाद में हैं, प्लांट्स कितनी तादाद में हैं, फंजाई हैं तो वो कितने हैं। तो अब ये सारा कुछ देखने के बाद वो क्या करेगा, वो फिर एक स्टेटमेंट बनाएगा। वो सिंपल सा ये कहेगा कि इस कम्युनिटी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो ये नहीं कहेगा कि इस कम्युनिटी के अंदर पौधे भी हैं, इस कम्युनिटी के अंदर जानवर भी हैं, इस कम्युनिटी के अंदर फंजाई भी हैं, इस कम्युनिटी के अंदर बैक्टीरिया भी है। वो सिंपल सी एक स्टेटमेंट बनाएगा, अपने सारे के सारे डाटा को, क्वालिटेटिव डाटा को और क्वांटिटेटिव डाटा को समराइज करेगा, कोइंसाइज करेगा, उसको इकट्ठा करके एक सादा से स्टेटमेंट बनाएगा। और स्टेटमेंट ये बना देगा कि इस कम्युनिटी के अंदर जानदार रहते हैं, इस कम्युनिटी के अंदर जानदार रहता है, वो उसकी क्या बन जाएगी, वो उसकी हाइपोथेसिस बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बेटा इसके लिए एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि हाइपोथेसिस बनाते हुए यूज की जाती है रीजनिंग यूज होगी हाइपोथेसिस बनाते हुए। मतलब वजह, किसी चीज को वजह बनाया जाएगा कि अगर किसी जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, उनका सर्वाइवल वहां पे पॉसिबल है तो वो क्यों पॉसिबल है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात ये कि ये जो हाइपोथेसिस होगी वो आपके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो सकती है। हो सकता है कि जो आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हाइपोथेसिस उसका आंसर हो जाए। आप स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट बनाने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे और उसको टेस्ट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा, हो सकता है वो हाइपोथेसिस जो आपने बनाई थी वो सही साबित हो जाए, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन का आंसर हो सकती है, आपके बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन का नहीं, आपके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का वो आंसर हो सकती है। ठीक है, अब हर एक हाइपोथेसिस के मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की खुसूसियात हैं, मुख्तलिफ किस्म के फीचर हैं। सबसे जो पहला फीचर है, जो सबसे पहला कैरेक्टर वो है इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक अमूमी बयान होना चाहिए, आम सा बयान होना चाहिए जो हर किसी की समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे कि आप किसी को देखना चाहते हो क्या वो वक्त का पाबंद है या नहीं, क्या वो पंक्चुअल है कि नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जी वो सुबह 6 बजे उठता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद वो 7 बजे खाना खाता है, 8 बजे ऑफिस चला जाता है,
8:30 बजे वो अपना काम शुरू करता है, फिर 5 बजे वो वापस आ जाता है। ये सारा कुछ देखने के बाद आप क्या करते हो, आप कह देते हो कि जी वो ये सारा कुछ करता है इसलिए वो वक्त का बहुत पाबंद है। ये तो बात बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कॉमन बात तो नहीं है, आम तो नहीं है, अमूल बयान तो नहीं है। बहुत सारी बातें डिस्कस करने के बाद आपने मेन बात बताई है। लेकिन अगर आप सीधे कह देते हो कि वो वक्त का पाबंद है, ये बात सबकी समझ में आएगी। या आप किसी परिंदे को देखते हो, आप कहते हो कि जी इसके पर हैं, ये उड़ता है, इसकी चोंच है, इसकी 2 टांगे हैं और इसके पर इस रंग के हैं, इसलिए ये परिंदा है। ये तो बात कॉम्प्लेक्स होगी। अगर आप सिंपल कहोगे कि ये परिंदा है और ये उड़ता है, वो बात सबकी समझ में आएगी कि जी परिंदे उड़ते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होना चाहिए, शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए, एक आम सा बयान होना चाहिए। दूसरी बात, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया, टेंटेटिव का मतलब होता है आरजी। ये एक आरजी आइडिया होना चाहिए, आरजी बात होनी चाहिए कि आपने उस पर पक्के नहीं हो जाना कि जी यही बात सच है, नहीं। वो उसको एक आरजी आइडिया बनाना है, क्योंकि आपने उसको टेस्ट करना है। जब टेस्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएंगे, फिर वो जो रिजल्ट होगा वो आपके पास वो पक्का सबूत होगा, वो एविडेंस होगा। लेकिन जो हाइपोथेसिस होगी, हाइपोथेसिस टेंटेटिव आइडिया होगा, वो एक आरजी बयान होगा। वो आरजी बयान होगा क्योंकि उसके ऊपर आपने टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर, इट शुड बी एग्रीड विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। कि जो आपने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, आपकी हाइपोथेसिस उन ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ऑब्जर्वेशंस कुछ की हैं और हाइपोथेसिस आप कुछ बना दो। आपने किसी जंगल के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर ऑब्जर्व किए हो प्लांट, और स्टेटमेंट आप बना दो कि जिसके अंदर फंसाए जाते हैं। आपने ऑब्जर्व तो प्लांट को किया है, स्टेटमेंट आप क्या बना रहे हो, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रही है कि इसके अंदर पौधे ज्यादा मिकदार में, लेकिन आप स्टेटमेंट बना देते हो कि इसके अंदर फंजाई ज्यादा मिकदार में, तो वो ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, योर हाइपोथेसिस मस्ट बी एग्रीड विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। चौथा इसका जो कैरेक्टर है, चौथा कैरेक्टर है, इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना हो सके इसको सादा रखना है, जितना हो सके इसको सादा रखना है, क्योंकि वो बात आपने, ताकि वो बात आप आसानी से टेस्ट कर सको, उसके ऊपर आप आसानी से टेस्ट कर सको और आपकी बात दूसरे लोगों को आसानी से समझ आ सके, इसलिए उसको सिंपल रखना है। एग्जांपल में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको। उसके बाद इसका लास्ट कैरेक्टर है, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, मतलब कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है, जो आपने स्टेटमेंट बनाई है, वो स्टेटमेंट टेस्टेबल भी हो और वो गलत भी साबित, अगर कोई बंदा आपकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहे तो वो हाइपोथेसिस गलत भी साबित हो सके, ठीक है। अब बेटा इसके लिए कंडीशन है, हाइपोथेसिस बनाने के लिए कंडीशन है, 2 तरह की कंडीशन है। आपको हाइपोथेसिस बनाते हुए यू शुड बी केयरफुल एंड यू शुड बी क्रिएटिव थिंकिंग। आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की बात कही हुई उठा के आपने वही बात बोल देनी है, आपने खुद स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपने खुद की है, ठीक है। और केयरफुल क्यों ना है, क्योंकि आपने ये 5 के 5 कैरेक्टर फॉलो करने हैं, उस हाइपोथेसिस के अंदर ये पांचों चीजें लेके आनी है, ठीक है। तो फिर वो आपकी हाइपोथेसिस मानी जाएगी, ठीक हो गया। जब हाइपोथेसिस बन जाएगी, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उसमें से क्वेश्चन निकाले जाएंगे, उसमें से सवाल निकाले जाएंगे, और वो जो क्वेश्चन निकलेंगे वो क्वेश्चन होंगे लॉजिकल क्वेश्चन, मंतकी, ठीक है। और वो उसका रिजल्ट भी हो सकता है हाइपोथेसिस का, उसको हम कहते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन को हम कहेंगे लॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब डिडक्शन बनाने के लिए कंडीशन क्या है, हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसीडर्ड एज ट्रू। आपने हाइपोथेसिस को सच मानना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हो, आपके अगर ज़हन के अंदर पहले शक है कि पता नहीं मेरे 9th में नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, आपने उसके एतबार से फिर आपके पास कोई रिजल्ट ही नहीं बना, आपके पास कोई नतीजा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने ये पहले सोच लिया कि मेरे नंबर आने ही आने हैं, मैंने पास होना ही होना, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसके हिसाब से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे। तो इसलिए हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, उसको पहले सच मानना है। उसके लिए लॉजिक इस्तेमाल की जाती है, इफ और देन। मिसाल ले लेते हैं, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, के तमाम पौधों के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब वो प्लांट मल्टी सेलुलर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, प्लांट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं,
तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, साइंटिस्ट ये नहीं करेंगे कि वो हर प्लांट के हर पार्ट को चेक करें और हर पार्ट के हर सेल को चेक करें, वो उसमें से डिडक्शन निकालेंगे, सवाल निकालेंगे। वो कहेंगे कि अगर मैं ग्रास का एक ब्लेड ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलना चाहिए। अगर मैं ग्रास का एक ब्लेड, एक पत्ता, ब्लेड का मतलब होता है पत्ता, लीफ, अगर मैं ग्रास का एक लीफ ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे हर एक के अंदर न्यूक्लियस मिलना चाहिए। तो क्या करेगा, वो कहेगा इफ आई एग्जामिन अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच ऑफ वन शुड हैव अ न्यूक्लियस। अगर उसे न्यूक्लियस मिल जाता है तो ये हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, सही साबित हो जाती है। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा वो आप क्वेश्चन कर सकते हो, और इंशाल्लाह बाकी जो स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।